मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल का आज पहला बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन पटल पर रखा, प्रस्तुत किया। बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी आशाएं थी इस बजट को लेकर। महंगाई चरम पर है, ऐसे में लोगों को लग रहा था कि बहुत सारी राहत प्रदेश सरकार देने वाली है। राहत के तौर पर अगर हम देखें तो कोई भी कर नहीं लाया गया है और न ही पुराने करों में बढ़ोतरी की गई है, तो जाहिर तौर पर यह राहत है। लेकिन अब आम लोग, नेता, विपक्ष इस मामले पर क्या कहते हैं, कितनी राहत मानते हैं, इस बजट को कैसे देखते हैं, ये उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी के नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, कुछ लोग छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वकील हैं, तमाम तरह के लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रदेश सरकार की ये बजट वो कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले विपक्ष के पास ही जाना उचित रहेगा। हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। कैसा लगा आपको ये पहला बजट चौथे कार्यकाल का? बड़ी उम्मीद थी इस बजट से सुबह से। हालांकि आज भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता एक्सपायर हो गए थे, तो थोड़ा सा वो था, पर बजट से उम्मीद थी कि शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार से 15 महीने बेरोजगार हुए और अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेसी विधायकों को 35-35 करोड़ रुपए में खरीदा था, तो उससे ये आम जन को भी शायद ये कुछ अच्छा दे सके। इसलिए इस बजट को हम बड़े एकाग्रता से देख रहे थे कि जिस प्रकार शिवराज ने अपने लिए किया तो आम जनता के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले बात आती है किसानों के लिए, तो किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं। फिर आप बात आती है युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए इस बजट में कुछ नहीं। फिर बात आती है कि नौकरी पेशा के लिए, उनका न डीए बढ़ा रहे न कुछ बढ़ा रहे, नौकरी पेशा के लिए कुछ नहीं। फिर बात आती है छोटे छोटे दुकानदारों के लिए, उस पर कुछ नहीं। बात आती है कि इसमें कोई नया कर नहीं। अरे भैया, जो पहले से कर है इस कोरोना काल में उसको कम कर देते। लोग मर रहे हैं। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, घरेलू सिलेंडर, गैस, जो तेल है, सरसों का तेल या अन्य कोई सामग्री, इस समय इतनी महंगाई है, उसको लग रहा था कुछ ना कुछ कम करेंगे, राहत देंगे। शिवराज सिंह जिस प्रकार से वो खुद बने हैं मुख्यमंत्री, तो ऐसा लगा था कुछ ना कुछ करवाएंगे। पर नरेंद्र मोदी जी का डंडा चलता है इस देश में। वहां से उन्होंने एक डंडा मारा तो जगदीश देवड़ा को एक वहां से बजट, ये जगदीश देवड़ा वगैरह कोई बजट नहीं बनाते, वहां से जो आता है उसी को ये सदन में खड़े होकर के पढ़ देते हैं। ये वो बजट है। भारत देश के इतिहास में जब मध्य प्रदेश का बजट ये देखा जाएगा, कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें रही हैं, पर ये पहला ऐसा बजट होगा, ये सरकारों का बजट नहीं है, ये अडानी और अंबानी का बजट है। आपने युवाओं की बात की, लेकिन 4000 आरक्षकों की भर्ती की ऐलान किया गया है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया गया है। हर जिले में महिला थाना खोलने का है। मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाकर 3250 कर दी जाएंगी 2022-23 में। तो ये राहत के तौर पर देख सकते हैं। अभिषेक जी, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप बहुत ही उभरते और जागरूक पत्रकार हो। अच्छा लगता है घोषणाएं सुनने में। कोई कहे कि हम आपको 100 रुपए दे रहे हैं तो बोल रहे हैं 200 रुपए दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। इम्प्लीमेंट कब होगा? ये जो 11-12 महीने से पिछले मार्च में इन्होंने सौदेबाजी करके सरकार बनाई थी और आज ये बजट पेश किया। कैंसर चिकित्सालय की बात आई है। कोवाल्ट यूनिट सन 2001 से पड़ी है, 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो पूत के पांव पालने में दिखते हैं। इन्होंने यदि कुछ अच्छा करना होता, इनकी सोच अच्छी होती, तो घोषणाओं से अच्छा, आंकड़ों के खेल से अच्छा ये कुछ कर दिए होते कि हम ऐसे के। बात आप कर रहे हैं रीवा के लिए। आपको भी पता है कि शिवराज सिंह चौहान जी भी कुछ दिन पहले आए थे। धूधुर युक्त शहर है ये। प्रयागराज की बात करो तो गंगा मैया से पहचान है। अमरकंटक की बात करो तो नर्मदा मैया के उद्गम से उसकी पहचान है। रीवा की पहचान धूधुर युक्त रीवा है। इनको दूर करने की बात करते, युवाओं के लिए रोजगार की बात करते, शिक्षा के लिए कुछ ऐसी बात करते कि आप अभी हमारे एक भाई साहब बोल रहे थे कि नवोदय विद्यालय को राष्ट्रीयकरण। पहले उनको पता होना चाहिए कि नवोदय विद्यालय प्रदेश का ही नहीं, नवोदय विद्यालय केंद्र का है। तुम क्या राष्ट्रीयकरण करोगे यार? नवोदय विद्यालय राजीव गांधी ने खुलवाया था। तुमको जानना चाहिए कि नवोदय विद्यालय क्या है, केंद्रीय विद्यालय क्या है। तो पता नहीं है। आंकड़ों पे बात करना, जिस प्रकार से रटा रटाया है, रटा रटाया तोता पढ़ता, उसी प्रकार से रटा रटाया पढ़ते। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। कोरा बजट है, काला बजट है। हे ईश्वर, इनको माफ करना। वैसे तो विपक्ष के तौर पर आपको यही कहना चाहिए, लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि 10 नंबर में कितने नंबर जगदीश देवड़ा जी को देंगे इस बजट के लिए? -10। -10। चलिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं। कांग्रेस के नेता हैं विनोद शर्मा जी ने काफ़ी तल्ख लहजे में कहा है कि बजट ठीक नहीं है। क्या कहना है आपका? देखिए, अभी तो मैंने जयंत गौतम जी है भारतीय जनता पार्टी से। अभी तो मैंने पूरा बजट देखा नहीं है, लेकिन जो मैंने हाईलाइट देखी उसमें जो समझ में आ रहा है कि ये करीबन 2,41,000 करोड़ का बजट है और इसमें
सबसे पहले 5 जिलों में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए जो परिवहन फ्री किया गया है, और 9 नए मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं, मेडिकल में MBBS की सीटें बढ़ाई गई हैं। साथ ही नई जो कैंसर हॉस्पिटल हैं, 3 नए कैंसर हॉस्पिटल दिए हैं। उसमें आपने बताया जैसे कि रीवा को भी एक मिला है, अच्छी बात है। और ये पूरा बिंद कवर करता है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इस पूरे बिंद में, मतलब एक ये हॉस्पिटल संजय गांधी जो मिला था उस दौरान श्रीनिवास तिवारी जी के दौरान, उसके अलावा पूरे बिंद में आप देख लीजिए, जहाँ से 2 मुख्यमंत्री रहे हों, प्रधानमंत्री स्तर का दावेदार रहा हो, अपने ज़िले में उन्होंने एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं खोला। आज उसका दबाव इस रीवा ज़िले में, खासकर बिंद के इस केंद्र में दिखता है। हम इतनी भीड़ देखते हैं। जब तक ये कहीं ना कहीं विकास नहीं होंगे और नए हॉस्पिटल और नई सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आवागमन, कोई डॉक्टर नहीं आना चाहता था यहाँ। आज स्थिति ये क्यों है बिंद में? क्योंकि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आना चाहता। ये परिस्थितियाँ कर दी थी, नकल के साम्राज्य को स्थापित कर दिया था। यहाँ के बच्चों को लेकर के जो डिग्रियाँ लेकर के जाते थे, उनके बारे में कहा जाता था कि ये मार्कशीट तो नकली है, ये तो आपने उतार के लाए हैं। ऐसी स्थितियाँ कर दी थी कांग्रेस ने, इसलिए यहाँ के भविष्य को ये पलीता लगा। यहाँ के बारे में जिस तरह की भावना आई, तो आज कहीं सड़कों का विकास हो रहा है, आवागमन हो रहा है, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। यदि अभी चल रहा है कि हवाई जहाज़ भी कुछ यहाँ से उड़ान भरने लगेंगे, जो छोटे हवाई जहाज़ हैं, तो यहाँ डॉक्टर भी आएंगे, बाहर से चीज़ें आएंगी, तब तो यहाँ उद्योग लगेंगे, जब आवागमन की सुविधा होगी। रेल का कांग्रेस की शासन था, कांग्रेस का ही शासन था, कांग्रेस यहाँ क्यों नहीं रेल पहुँचा पाई? सीधी सिंगरौली जैसे जिलों में आज प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि चलिए किसी तरह काम हो जाए, आज उनकी मंजूरी हो रही है। यदि रेल का आवागमन पहले हो गया होता, सड़कों का प्रवाह बन गया होता, तो ये स्थितियाँ यहाँ की नहीं होती। यहाँ ऐसे सब कुछ शासन के स्तर पर नहीं हो पाएगा। जी जी, आप अच्छी बात कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन युवा परेशान है, महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। पेट्रोल डीजल के सेस की बात हो रही थी कि कहा जा रहा था कि हो सकता है बजट में कुछ टैक्स कम कर दिया जाए तो उसका ही लाभ मिल जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के आसपास के पड़ोसी प्रदेशों की बात करें तो कम से कम 10 रुपये पेट्रोल सस्ता है। चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें। देखिए, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में लगभग लमसम 5 रुपए का अंतर कह सकते हैं, 6 रुपए का अंतर हो सकता है अलग अलग राज्यों में, लेकिन लमसम यही रेट है। कांग्रेस शासित और विपक्ष के जितने राज्य हैं वहाँ वो भी बाकायदा कर ले रहे हैं। उन्होंने कहीं से भी ऐसा नहीं दिखाया कि हम आधा अपना बजट कर रहे हैं, वैट का टैक्स आधा कर रहे हैं। सारी राज्य सरकारें अपना वैट ले रही हैं, अपना टैक्स ले रही हैं, कांग्रेस शासित भी ले रहे हैं। वो स्वयं पहले गुड़ खाना बंद करें, फिर वो आगे की बात करें। फालतू के उदाहरण देने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो पेट्रोल डीजल है वो राज्य सरकारें भी वहाँ टैक्स लगाती हैं, केंद्र भी लगाती है। और ये GST काउंसिल में ये है, जाएँ बात करें और बोले खुल करके कि हम GST में आना चाहते हैं। राज्य सरकारें क्यों नहीं जाती? कांग्रेस की बोलती। राहुल गांधी बोले अपने सारे मुख्यमंत्रियों को प्राथमिकता दें भाई, 5 के 5 राज्य जो उनके पास है, शायद 5 ही बचे होंगे, वो भी जाएँ, पता नहीं कब जाएंगे, लेकिन जो भी बचे हैं वहाँ कम से कम वैट को आधा कर दें, उदाहरण पेश करें, तो फिर सोचा जाएगा। ये स्वयं ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ बंद है देश में 1 साल से, कहीं से तो आमदनी लेनी पड़ेगी। मैं भी मानता हूँ कि ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई हम अलग से तेल भरवाने नहीं जाते हैं, हम भी चाहते हैं कि कम हो जाए, लेकिन परिस्थितियाँ आज जिस तरह की विपरीत हैं, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, कुछ मौका देना चाहिए। और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि अगले कुछ समय में शायद राहत मिले। ये पक्ष और विपक्ष का अपना अपना हर बजट में यही होता है, वो ऐतिहासिक बताते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं। लेकिन आम लोगों से बात करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता VK माला जी हमारे साथ हैं, रीवा के बहुत सारे मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठा चुके हैं, बुलंद कर चुके हैं। क्या कैसा देखते हैं सबसे पहले विंध्य के लिए बजट? क्योंकि कहा जा रहा था कि विंध्य की भरपाई के लिए बजट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और लगातार उपेक्षा कही जाएगी इसको, तो ऐसा कहा जा रहा था कि विंध्य में अच्छा बजट मिलेगा, अच्छा कुछ इसका पैकेज होगा। कैसा लगा? देखिए अभिषेक जी, वर्तमान में जो आम बजट पेश किया गया है, तो निश्चित तौर से मध्य प्रदेश आम बजट पर हम प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश सरकार को साधुवाद देते हैं कि रीवा संभाग के लिए और इस विंध्य अंचल के लिए रीवा में कैंसर यूनिट दी गई है। इसके लिए रीवा की रिमहन की जनता उन्हें साधुवाद देती है। पर निश्चित तौर से आम बजट में युवाओं को कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। आज हमारे समूचे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का एक बड़ा आलम है, तो रोजगार के उद्योग धंधा कोई विशेष तौर से स्थापित नहीं हो रहे हैं जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। साथ में प्रतिवर्ष स्कूलों से निकल के कॉलेजों में जाने वाले छात्र हैं, उसके लिए अधिकतर कन्याएं आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में विकसित जा रही हैं। तो कन्या महाविद्यालय की कई 4 से 6 महाविद्यालय की नितांत आवश्यकता थी, जो हम सौगात नहीं दी गई। मेडिकल संस्थानों को चलाए जाने से मेडिकल संस्थानों में जो पद रिक्त हैं, उन्हें जब तक डॉक्टरों के, नर्सों के, अधिकारी कर्मचारियों के पद आप नहीं भरे जाएंगे, हर डिपार्टमेंट पद खाली हैं। बिल्डिंग बनाने से उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा, बल्कि
उसमें जो पद रिक्त हैं उन पदों को भरा जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से बेहतर से कार्य कर सके। तो ये प्रदेश की सरकार इस पर विषय पर कार्रवाई नहीं कर रही। दूसरी बात, बजट पर जो युवा हैं तो अधिकतर हमारे परीक्षा केंद्र हर अन्य प्रदेशों में है, पर रीवा संभाग और शहडोल संभाग में परीक्षा केंद्र नहीं है। जैसे व्यापम के जो परीक्षा केंद्र वो हमारे रीवा संभाग में नहीं, तो परीक्षा केंद्र न होने की स्थिति से यहाँ के जो लड़के हैं दूरस्थ क्षेत्र में जाते हैं और दूरस्थ क्षेत्र में अन्य जिलों में जाते, संभागों में जाते हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं, व्यवस्था का दौर होता है। लड़कियाँ जाती हैं जो व्यवस्थित होती हैं। तो हमारा ये मानना है कि रीवा संभाग और विंध्य अंचल में ये व्यवस्थाएं नहीं है। तो और पूर्व जो बजट था उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। पेट्रोल डीजल के दामों पर को देखा जाए तो निरंतर मिडिल क्लास का आम आदमी सफ़र करता है और इसका बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है। जो आम आदमी है वो चारों चौतरफा परेशान है, उसके लिए विशेष कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। ये बजट जो बनाया जा रहा है ये बजट एक योजना बजट बनी होती है, उसको दिखा दिया जाता है कि ऐसा बजट आंकड़ों का बजट है और इसलिए आंकड़ों का बजट करें कि कांग्रेस सरकार और बीजेपी के जो बजट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं निश्चित तौर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का एक विश्लेषण होता है। पर हम लोग एक आम आदमी एक चिंतन इस विषय पर करते हैं कि वास्तव में हमारे क्षेत्र में बजट के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आप बजट विंध्य क्षेत्र के बजट को देखिए तो निश्चित तौर से बजट एक आंकड़ों का बजट है और बजट के लिए हमारे युवाओं पर, किसानों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है और रोजगार के लिए कोई प्लान नहीं किए गए हैं। तो निश्चित तौर से ये किए जाने चाहिए। पिछले चुनाव में देखा जा रहा था कि एक बहुत बड़ी आशा दिखाई गई थी कि रीवा से कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी होगी। लगातार कहा जा रहा है कि महानगर बन रहा है, लेकिन इस बार इस बजट में भी ऐसा कुछ। देखिए, अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर विनोद शर्मा जी बोल रहे थे, आदरणीय गौतम जी बोल रहे थे, सत्ता और विपक्ष के अपने प्रतिक्रिया दे रहे थे। आज 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने क्या किया हमें नहीं पता, या पता भी है तो कांग्रेस ने जो किया वो क्या आप करेंगे। 15 साल से बच्चा एक जन्म लेता है, वो 15 साल की आयु में जवान होने की परिधि में आ जाता है। अब 15 साल से लगातार मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पर हवाई पट्टी प्रारंभ होगी, विमान प्रारंभ होंगे, व्यवस्थाएं प्रारंभ होगी। तो जब चुनाव आता है उसके महज 5 महीने पहले ये सौगात दी जाती है, ये सपना दिखाया जाता है। अभिषेक जी, आप भी इसी क्षेत्र के हैं और सभी वरिष्ठ पत्रकारगण इसी क्षेत्र से हैं और हमारे सम्राट सभी जो यहाँ उपस्थित सभी लोग, ये हम अकेले नहीं देख रहे हैं, ये सभी देख रहे हैं। रीवा से इलाहाबाद मार्ग की हालत देख रहे हैं, छुइया घाटी की वर्तमान हालत आपने देखी, दर्दनाक हादसा जो हुआ वो कभी भूल नहीं पाएगा। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में ये भी उल्लेख किया जाएगा, छुइया घाटी, गोविंदगढ़, तो ये बात उल्लेख किया जाएगा। इसलिए लिखा जाएगा कि इतिहास जो लिखा जाता है तो शब्दों से लिखा जाता है, तो वो चाहे काला हो चाहे स्वर्ण हो, उल्लेखित तो किया जाएगा ना। इतिहास नहीं भूल पाएंगे हम। तो मैं लगातार सबसे कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं उसको करिए, तभी हम विश्वास आप पर कर पाएंगे। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार जनता की है, कोई व्यक्ति की सरकार नहीं होती, किसी दल की सरकार नहीं होती, विचारधारा की सरकार होती है। तो आपने 15 साल में किया क्या? तालाबों पे अतिक्रमण हो रहे हैं, यहाँ पर्यावरण पूर्णतः प्रदूषित हो रहा है, तो आपकी एजेंसियां, आपकी सरकार कर क्या रही है? आम आदमी सफर कर रहा, आम आदमी लगातार दुर्घटनाएं हो रही। अभिषेक जी, आप जो दुर्घटनाओं की स्थिति देखिए, युवा पूरे सड़कों में जो जिस स्थिति होती है दुर्घटनाओं की, उसमें 5 लाख 4 लाख किसी मुआवजा दिया जाता है। एक जीवन का मुआवजा 5 लाख है, किसी बच्चे के किसी गोद सुनी होती उसका मुआवजा 6 लाख रुपए है। इससे सरकार के जनता की आंसू पहुंचने का एक तरीका हो सकता है, और मैं नहीं मानता। मुझे सरकार के, किसी की सरकार हो, मुझे सरकार के कार्यों की जनता को पूछने का राइट चाहिए और जनता को अधिकार होना चाहिए कि वो सरकार से, अपने जिले के, अपने MP MLA से पूछ सकती है। वो ये फर्जी लफाजी का सपना नहीं देखना चाहती। जी, बहुत सटीक और अच्छे शब्दों में बताया कि किस तरह से बजट आंकड़ों का बजट है और इनका मानना है कि विंध्य क्षेत्र को उस तरह की चीज़ें नहीं मिली हैं जैसा विंध्य क्षेत्र को अपेक्षाएं थी, जैसी आशाएं थी, जैसे सपने दिखाए गए थे। युवा कुछ जुड़े हुए हैं क्योंकि युवा बहुत ज़्यादा आशान्वित थे। कैसा रहा बजट ये? युवाओं के लिए, जैसे भारत पूरे विश्व में सबसे युवा देश है, जरूर युवाओं के लिए होना चाहिए और हमारे मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा, आप सब लोगों ने, ब्रिजेंद्र भैया ने, शर्मा जी ने, माला जी ने कहा है कि जो हमारी भर्तियाँ निकलती हैं तो उनमें इतना टाइम लग जाता है, ऐसी कोई भर्ती नहीं निकलती है कि जो कोर्ट में ना चली जाए। जो प्री दे पाता है वो मेंस नहीं दे पाता, जो मेंस दे पाता है वो इंटरव्यू नहीं दे पाता, और करते करते उसकी उम्र निकल जाती है। और इतने महंगे एग्ज़ाम हो गए हैं कि अगर कोई बच्चा फॉर्म भरने का सोचे भी तो उसकी आत्माएं काँप जाती हैं, आत्मा लगता है निकल के बाहर आ जाएगी। तो जो मध्य प्रदेश शासन ने आज भी घोषणा की है कि हम भर्तियां निकालेंगे,
निकालेंगे तो वो समय पे पूर्ण हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। युवाओं का दर्द वही है, रोजगार का, और रोजगार में भी तब जब भर्तियां निकाली जाएं और उसकी प्रक्रिया कम से कम पूरी हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि भर्तियां निकाली जाती हैं, पैसे देकर फॉर्म भरते हैं बच्चे, परीक्षाएं भी हो जाती हैं और फिर कोर्ट जाना पड़ता है। अब प्रक्रिया का चयन की प्रक्रिया बहुत लंबी हो चुकी है और युवाओं की यही मांग है कि चयन की प्रक्रिया जो है इसको छोटा कर दिया जाए, केवल परीक्षा देने तक ही सीमित किया जाए और उसके बाद ही ये भर्ती हो जाए। तो ये रहा आज का बजट, और इस बजट पर आम आदमी क्या सोचता है, युवा क्या सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या सोचते हैं और विपक्षी कांग्रेस पार्टी के सदस्य क्या कह रहे हैं, तमाम चीज़ें आपने देखी। और ये बजट आज पेश किया गया है, बहुत सारी चीज़ें नई हैं, बहुत सारी चीज़ें पुरानी हैं, और आप भी आत्ममंथन करें और देखें कि कैसा रहा ये बजट।